रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड हाईवे पर सुबह मनकुटिया के पास दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक ऊपर से भारी बोल्डर एक यात्री वाहन पर जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के वक्त वाहन में 11 यात्री सवार थे। घायलों को सोनप्रयाग अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान उत्तरकाशी जिले के रीता 30 वर्ष और चंद्र सिंह 50 वर्ष के रूप में हुई है। लगातार बारिश से भूस्खलन और बोल्डर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियातन प्रदेश भर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहकर ही सफर करने की अपील की है। नरेंद्र नगर विकासखंड के खेड़ागाड़ गांव में 1 सप्ताह तक चले श्रीमद् भागवत महायज्ञ का समापन हवन पूजन और भंडारे के साथ हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद और हरियाली वितरित की गई। व्यास गद्दी पर विराजमान ज्ञानी संत रसिक महाराज ने प्रवचन में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम है। इसके श्रवण से परमानंद की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि यह कथा धार्मिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत है, जो मानसिक शांति और जीवन जीने की अद्भुत शैली प्रदान करती है। कथा के दौरान गाए गए भजन कीर्तन में श्रद्धालु भक्तिमय रंग में डूबे नजर आए। सबसे पहला संदेश तो हमारा यहाँ पर युवा वर्ग के लिए रहा कि जो आजकल नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमने उसको खत्म करने का संदेश भागवत कथा के माध्यम से दिया। और पुरुषों में जो शराब की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, उसको खत्म करने का हमने यहाँ पर प्रयास किया और लोगों से यहाँ पर संकल्प करवाया, आप एक बुरी आदत को छोड़े, और लोगों ने उसका संकल्प किया। ये हमें इस बात की खुशी है। नरसिंह महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि उनके चरण हमारे स्थान पर पड़े, खेड़ागाड़ निवास स्थान पर पड़े, हमारे निवास स्थान पर। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हर आदमी को लेना चाहिए। इससे आदमी का विवेक, सद्बुद्धि, हर चीज़ बढ़ती है। सीमांत क्षेत्र खटीमा की ग्राम सभा बड़ी अंजानिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने फलदार पौधों का वितरण एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश पासी और राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा के प्रवक्ता हरिओम पारकी ने कार्यक्रम की सराहना की। ग्राम प्रधान ने ट्रस्ट के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं प्रवक्ता हरिओम पारकी ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम पर अवश्य लगाए, ताकि प्रकृति संरक्षित रह सके। प्रधान प्रेम प्रकाश पासी और यहाँ पे उत्तरांचल जीवन ज्योति के ट्रस्ट के माध्यम से आज फलदार वृक्षों का वितरण किया गया और मेरा सौभाग्य हुआ कि इस ट्रस्ट के माध्यम से मैंने लोगों को फलदार वृक्ष वितरण किया। और उत्तरांचल जीवन ज्योति हर तत्व पे समाज सेवा काम करती रहती है और पेड़ पौधे लगाने का और दवा वितरण करने का कार्य करती है। इसको मैं सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई देता हूँ और ऐसे ही आगे करते रहिएगा। और उत्तरांचल जीवन ज्योति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह लगातार लगे रहते हैं क्षेत्रों में, इसके लिए मैं बधाई का पात्र हूँ। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज बड़ी अंजनिया ग्राम सभा में फलदार वृक्ष बांटे गए और वहीं पौधे वितरण का कार्यक्रम किया गया है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट जो है बड़ी अंजनिया हमेशा मानव सेवा, समाज सेवा तथा पर्यावरण पर कार्य करती आ रही है और वहीं ये संस्था के द्वारा आज गांव में पौधे वितरण कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि सभी ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया कि हमें पर्यावरण के तहत कार्य करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद और प्रधानमंत्री मोदी की माताजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी से न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश आहत है। इसे महिलाओं के घोर अपमान बताया गया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की यह सोच उसकी नीतियों को उजागर करती है, जो हमेशा महिलाओं को अपमानित करने वाली रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जनता के बीच जवाब देना होगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं का आक्रोश मुख्य चौक पर साफ झलक रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनकी माताजी के बारे में, उनके बारे में जो भी अपशब्द का प्रयोग किया गया, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आइंदा से अगर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तो सारा जो भारतीय जनमानस है वो
ऐसे दुष्कृत्य करने वालों को सबक सिखा के माने। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।